अष्टावक्र गीता भाग 9। आज हम अष्टावक्र गीता के 12वें प्रकरण को शुरू कर रहे हैं। जनक द्वारा अपनी उपलब्धियों के क्रम का वर्णन। अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाना ही परम गति है। कर्म शरीर, मन एवं वाणी से स्वतः ही होते हैं। शरीर द्वारा कर्म, शरीर एवं इंद्रियों से जो कर्म होते हैं उनके साथ फलाकांक्षा, आशा, निराशा, लाभ हानि, सुख दुख एवं अनेक अपेक्षाएं जुड़ी होती है, जिससे मन में विक्षेप उत्पन्न होते हैं, जिनके विरोध के लिए जप, तप, यज्ञ और आसन आदि शारीरिक कर्म किए जाते हैं। इससे भी नए विक्षेप उत्पन्न होते हैं। वाणी के कर्म, शारीरिक कर्मों को रोकने पर वाणी द्वारा भजन कीर्तन, मंत्रोच्चारण, प्रवचन, उपदेश, अखंड पाठ आदि कर्म होने लगते हैं। मानसिक कर्म, वाणी के कर्मों को रोकने से मन में अनेक संकल्प, विकल्प, विचार आदि चलने लगते हैं। उपर्युक्त तीनों प्रकार के कर्म जब तक शांत नहीं हो जाते जब तक चित्त शांत नहीं हो जाता और जब तक चित्त शांत नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान होना संभव नहीं। तीनों कर्मों के निरोध का उपाय। पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, जो अभ्यास एवं वैराग्य से होता है। कर्म उत्पन्न हो जाते हैं, अतः शरीर, मन, वाणी के कर्मों का निरोध करने के लिए उनकी अपेक्षा, उनके प्रति उदासीन होना एवं उनका दृष्टा मात्र होना आवश्यक है। अपने को कर्तापान से हटा लेना ही मार्ग है। राजा जनक कहते हैं कि पहले मैंने शारीरिक कर्मों का, फिर वाणी के कर्मों का, तदंतर मानसिक कर्मों का निरोध किया। इस प्रकार मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर आत्मा में स्थित हूँ। विक्षेपों का कारण। राजा जनक कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण ही शरीर, मन, वाणी के विक्षेप होते हैं। इसी अज्ञान के कारण सभी राग भी उत्पन्न होते हैं। इनका मूल वासना है। इसके रहते भोग और त्याग दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। विक्षेपों से मुक्त होने के उपाय। आत्म अज्ञान को दूर करना होगा, क्योंकि उसी के कारण मनुष्य मन, शरीर, बुद्धि व इंद्रियों का दास हो जाता है। आत्मज्ञान बोध से होता है। आत्मा अदृश्य है, वह दिखाई नहीं देता है, वह दृश्य का विषय नहीं है, वह स्वयं दृष्टा है, वही सबको देखने वाला है। अतः आत्मा का केवल अनुभव होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है। आत्मज्ञान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, वह समाधि के बिना ही होगा। यम नियम, आसन, प्राणायाम के बिना होगा ही नहीं। जिससे बोध नहीं है उसी को ध्यान, धारणा, समाधि आदि का व्यवहार करना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, दया, करुणा आदि अपनाने होते हैं। आत्मा तो सदा उपलब्ध है, जागकर देखना मात्र है। दृष्टि पर्याप्त है, क्रिया आवश्यक नहीं है। आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे उपलब्ध हो जाना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध होना है। हेय और उपादेय, ग्रहण करने योग्य, उत्तम, अच्छा, बुरा, उपयोगी, अनुपयोगी आदि विचार मन की वासना के कारण उत्पन्न होते हैं। वासना मिटने पर ये भेद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित हो गए हैं। अतः हेय उपादेय की धारणा ही नहीं रही, इसलिए उनसे होने वाले हर्ष एवं विषाद का भी अभाव हो गया है। वे कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वभाव में स्थित हूँ। अज्ञानवश जो विभिन्न प्रकार के मुखौटे लगा रखे थे वे सब उतर गए हैं। अज्ञानियों के लिए विभिन्न कर्मों का विधान है, जैसे भजन कीर्तन, जप, यज्ञ, हठ योग, क्रियाएं आदि। फिर अनेक प्रकार की साधनाएं हैं आदि है, जिनसे अंतःकरण शुद्ध होता है। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि भी उन्हीं के लिए है, जिनसे वे क्रियाओं, साधनाओं एवं व्यवस्थाओं में गुजर कर क्रमिक विकास कर आत्म उन्नति को उपलब्ध हो सकें, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। साधना अवस्था अथवा ज्ञान की स्थिति में कोई न कोई विधि तो अपनानी ही होगी। ज्ञानी को एक तत्व का बोध हो जाने से उसकी सारी विभिन्नताएं समाप्त हो जाती है। वह निर्विकल्प में
अवस्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। कर्म की व्याख्या। संसार में रहकर कर्म करना परम आवश्यक है। कर्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्वाभाविक कर्म, अनिवार्य कर्म, प्रतिकर्म, निष्कर्म और अकर्म। कर्म शारीरिक एवं मानसिक भी होते हैं। जीव ही कर्म है, मृत्यु कर्म का अभाव है। कर्म का आरंभ जन्म के साथ ही हो जाता है एवं मृत्यु पर्यंत चलता है। इसीलिए जीवन में कर्म रोकना असंभव है। जो कर्म अहंकारवश वासना पूर्ति हेतु है तथा जिनके पीछे फलाकांक्षा होती है, वे कर्म ही बंधन बनते हैं। जिस कर्म से कर्ता को अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, वही कर्म बंधन है, क्योंकि यह अहंकार या मैं के भाव ही अज्ञान है। कर्मों का त्याग भी बंधन है, क्योंकि उससे भी अहंकार है, मैं भाव है। जो अहंकार व अज्ञान है, अहंकार रहित स्वाभाविक रूप से किए गए कर्म कर्म नहीं है। राजा जनक कहते हैं कि मैं अहंकार रहित कर्म अकर्म एवं उनके त्याग दोनों से ही मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मैं आत्म स्वरूप को प्राप्त होकर ऐसा जान गया हूँ, क्योंकि आत्मा का कोई कर्म नहीं है, वह करता नहीं है। कर्म मात्र अहंकार के कारण होते हैं। श्री कृष्ण की गीता एवं अष्टावक्र गीता में अंतर। श्री कृष्ण की गीता साधक के लिए दिया गया उपदेश है, मार्गदर्शन है, जिसके अनुसार चलकर मनुष्य अपने जीवन को परिष्कृत करके भव सागर को पार करके प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। अष्टावक्र गीता सिद्ध अवस्था की अनुभूति का वर्णन है। इसमें उपदेश नहीं है, प्रत्युत ये कसौटी है जिस पर किसी भी आत्मज्ञानी को कसकर परखा जा सकता है। जिसे ऐसा अनुभव हुआ है वही ज्ञानी है। आत्मज्ञानी की ऐसी परम कसौटी अन्यत्र नहीं है। ये न धारणा मात्र है और न सिद्धांत। देश, काल, धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग आदि के पार अध्यात्म पर दिया गया शुद्धतम वैज्ञानिक व्यक्तित्व है, जो संपूर्ण अध्यात्म जगत की धरोहर है। राजा जनक इस सूत्र में और भी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं कि अनेक व्यक्ति कर्मकांड, उपासना, भक्ति आदि कर्मों को छोड़कर केवल उस अचित्य ब्रह्मा का चिंतन मात्र करते हैं। वे समझते हैं कि परमात्मा के चिंतन से, ब्रह्मा के चिंतन से ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। वे कहते हैं कि यह भी ब्रह्म है। पहले तो ब्रह्मा निराकार है, उसका चिंतन हो ही नहीं सकता। फिर चिंतन की भी उसे चिंता होगी कि आज चिंतन नहीं किया, ध्यान नहीं किया। इस प्रकार चिंतन भी कर्ता भाव में मैं लगा रहता है। अतः ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा को ही नहीं, चिंता को भी बचता है। राजा जनक कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा के चिंतन की भावना को त्याग कर भावना मुक्त होकर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया हूँ तथा अपने में स्थित हूँ। साधन व्यर्थ नहीं है। राजा जनक बिना किसी साधन को किए, बिना जप तप योग भक्ति पूजा उपासना ध्यान कर्म किए ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, किंतु वे यह नहीं कहते कि ये सब साधन व्यर्थ है। राजा जनक कहते हैं कि यह आत्मा क्रिया रहित है। इसके क्रिया रहित स्वरूप को जिसने उपयुक्त साधनों से अर्जित किया है, वह मनुष्य कृत्य है। उसे भी आत्मा की अनुभूति होगी, उसका प्रयत्न भी निष्फल नहीं जाएगा। साधना द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना भी एक मार्ग है। अंततः जो स्वभाव से ही स्वभाव वाला है, आत्मभाव वाला है, जिसका स्वभाव ही आत्मत है, वह तो कृत्य है। वही है परम ज्ञानी, चाहे वह स्वयं के स्वभाव से प्राप्त हुआ हो अथवा किसी साधन से। इस तरह अष्टावक्र गीता का 12वां प्रकरण समाप्त होता है। हम शुरू कर रहे हैं अष्टावक्र गीता का 13वां प्रकरण। आत्मबोध का फल कर्म बंधन से मुक्ति। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। जिसके मन में हलचल होती है, उथल पुथल होती है, विक्षेप होते हैं, इसका अर्थ है कि उसे अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ। चित्त की स्थिरता संसार को छोड़कर भागने वाले के लिए भी दुर्लभ है। बाहरी आडंबरों से आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान राजा जनक की सी स्थिति प्राप्त करने से होता है। वे शरीर, मन, अहंकार आदि से अपने को भिन्नवत आत्मत अनुभव करने लगे थे।
संसार के जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण, अच्छा बुरा आदि जो मन, अहंकार और शरीर से हैं, इन सब से पार अपने को आत्मस्वरूप केवल चैतन्य अनुभव करने लगे थे। ऐसे भाव से वे चित्त की स्थिरता, जो चित्त का स्वास्थ्य है, को उपलब्ध हो गए थे। मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं वाणी के दुखों से दुखी होता है। ये क्या है, यह समझना जरूरी है। शारीरिक दुख, वास्तव में शरीर ही सबसे बड़ी व्याधि है। इसके रहते सुख संभव नहीं है। शारीरिक कष्ट, रोग, थकान, अपाहिज हो जाना, भरण पोषण के लिए शारीरिक श्रम करना आदि शारीरिक दुख है। मानसिक दुख, मन के तो अनेक दुख होते हैं, जैसे अभाव, अपमान, चिंता, महत्वाकांक्षा, हीन भावना, प्राप्त करने की चिंता, खोजने की चिंता, रख रखाव की चिंता, रक्षा की चिंता, संकल्प विकल्प आदि। वाणी के दुख, गूंगा हो जाना, मन के भावों को बिना सोचे समझे व्यक्त करना, अपशब्द, कटु भाषण, मिथ्या भाषण, व्यर्थ प्रलाप, अधिक बोलना या आवश्यकता होने पर भी नहीं बोलना आदि वाणी के दुख है। राजा जनक कहते हैं कि मैं उपयुक्त तीनों प्रकार के दुखों का त्याग कर आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। जो शरीर, मन एवं वाणी के दुखों से प्रभावित नहीं होता, वही आत्मा के आनंद के लिए अनुभूति करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसी से उस पुरुष तत्व अर्थात आत्मा की उपलब्धि होती है। मनुष्य के कर्म दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक और कर्तव्य कर्म। स्वाभाविक कर्म प्रकृति अपने आप करती है, इन्हें करना नहीं पड़ता, जैसे सांस लेना, भोजन पचाना, हृदय का धड़कना, रक्त प्रवाह आदि समस्त कार्य अपने आप होते रहते हैं, नींद में भी होते हैं, अतः ये कर्म नहीं है। कर्तव्य कर्म, मनुष्य से ये सब कर्म कर्तव्य कर्म समझकर कुछ पाने की इच्छा से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए करता है, भोग की वासना से सुख, शांति, आनंद के लिए करता है, शरीर के पोषण के लिए, अपने विकास एवं उन्नति के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है। ये सब कर्म आत्मा द्वारा नहीं किए जाते, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। कर्तापान, स्वोद्देश्य एवं फलाकांक्षा से किया गया हर कार्य कर्म है। यहाँ तक कि मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग प्राप्ति एवं शक्ति लाभ के लिए जो भी कुछ किया जाता है, वह भी कर्म है। आत्मज्ञानी भी कर्म करते ही हैं, उन्हें भी खाने पीने और रक्षण संबंधी कर्म करने पड़ते हैं, पर वे अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से करते हैं। उन्हें न कर्मों के करने का आग्रह होता है, न त्यागने का, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने पर उन्हें यह बोध हो जाता है कि कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, प्रत्युत प्रकृति जन्य है। राजा जनक जी कहते हैं कि मुझे ऐसा बोध हो जाने से अब अनाग्रह जो कर्म करना आ पड़ता है, उसे कर लेता हूँ। इसीलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। जहाँ शरीर में आसक्ति है, वहाँ अहंकार भी मौजूद रहता है। कर्ता के रहते जो भी किया जाएगा वह कर्म ही है। निष्कर्म का अर्थ है कर्ता का अभाव। कर्म को छोड़ना कर्म का अभाव या निष्कर्मता निष्कर्म नहीं है। जहाँ कर्म के पीछे उद्देश्य फलाकांक्षा नहीं है, वही निष्कर्म है। निष्कर्म अपेक्षा रहित होता है। कर्म छोड़ना ईश्वरीय कार्य में बाधा पहुँचाना है। कर्म को ईश्वरीय कार्य समझकर करना चाहिए हमें। कर्ता केवल परमात्मा है, सब कुछ उसके नियम से चल रहा है। जीवन और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, या तो दोनों रहेंगे अथवा दोनों छूटेंगे। कर्तापान से मुक्त होकर निमित्त मात्र बनकर कर्म करो। कुछ पाने के लिए कर्म करना सौदेबाजी है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर फिर हनुमान जी के सामने लंबा चौड़ा मांग पत्र रख देना कोई साधना नहीं है। मांगना संसार है, नहीं मांगना साधना है। शरीर के लिए आवश्यक कर्म करने वाला स्वाभाविक रूप से कर्म करने वाला कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। अज्ञानी निष्कर्म की साधना भी शरीर में आसक्त होकर ही रह करेगा। अतः यह दोनों भाव वाला होने से दोनों ही उसके लिए बंधन स्वरूप है। राजा जनक कहते हैं कि मैं इस देह के संयोग और वियोग दोनों से
पृथक चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। अब कर्म निष्कर्म आदि मेरे बंधन नहीं हैं। अहंकार एवं उसका परिणाम। अहंकार मनुष्य को जन्म से ही मिलता है। संसारी यदि अहंकारी है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि संसार का सारा खेल अहंकार का है। संसारी की अपेक्षा धार्मिक व्यक्ति में अहंकार अधिक होता है। अहंकारी हमेशा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। हम अपना भोजन, वस्त्र, मकान आदि का उपयोग भी उपयोगिता के आधार पर न करके अहंकार की तुष्टि के लिए करते हैं। ज्यों-ज्यों अहंकार बढ़ता है, व्यक्ति की श्रेष्ठता कम होती जाती है। मनुष्य भी प्रकृति का अंग है। प्रकृति के अन्य सभी अंग निरुद्देश्य है, जी रहे हैं, किंतु मनुष्य ने अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया है। उद्देश्य निश्चित करने से संघर्ष आरंभ होता है। जैसे धन संचय करने का उद्देश्य है, तब शोषण, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि के रूप में संघर्ष अनिवार्य है। जो कार्य स्वभाव से होते हैं उनमें अहंकार निर्मित नहीं होता है। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया हूँ। जो मेरा स्वभाव है, लाभ हानि, अर्थ अनर्थ की दृष्टि से नहीं जी रहा हूँ। अब मेरे लिए ठहरने, चलने से या सोने का न कोई अर्थ है न अनर्थ है। ये कार्य स्वभाव से हो रहे हैं। ऐसा करके मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। इसी क्रम में राजा जनक कहते हैं कि मेरे सारे कर्म अब स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। प्रकृति के विरुद्ध कोई कर्म नहीं हो रहा है। स्वभाव से जितना आवश्यक है, अनिवार्य है, उसमें लाभ हानि की चिंता एवं उद्देश्य निर्धारण की अशांति का कारण है। ज्ञानी इससे पार हो जाता है, जिससे उसे परम शांति मिल जाती है, जबकि संसारी इनसे दुखी, पीड़ित एवं तनावग्रस्त रहता है। अज्ञानी संसार में दुखी ही दुखी देखता है। उसे संसार में सुख कहीं दिखाई नहीं देती। वह दूसरे को दुख देखकर भी स्वयं सुख प्राप्त करना चाहता है। राजा जनक कहते हैं कि मैंने अनेक परिस्थितियों और अनेक जन्मों में देख लिया है कि जैसे दुख अनित्य है, वह भी नष्ट होगा, उसी प्रकार सुख भी अनित्य है, वह भी सदा नहीं रहेगा। यह सृष्टि का नियम है। अज्ञानी इन द्वंद्वों में पड़कर परेशान, चिंतित व दुखी रहता है। ज्ञानी इनसे पार हो जाने से सदा आनंद में स्थित हुआ सुखपूर्वक जीता है। यह अवस्था ही मोक्ष या निर्वाण की अवस्था है। इस तरह अष्टावक्र गीता का 13वां प्रकरण समाप्त होता है। और आज हम भाग 9 को यही समाप्त करते हैं और कल हम शुरू करेंगे अष्टावक्र गीता का 14वां प्रकरण।